लोकसभा चुनाव में किसका चयन करेंगे? हम किसी का समर्थन नहीं करते। हाँ, करते नहीं कि करेंगे नहीं? करेंगे भी नहीं। इसके पहले भी नहीं करते थे? नहीं, पहले करते थे लेकिन अब नहीं करेंगे। ऐसी नाराजगी है? इसलिए कि मैं भगवान हूँ। आप भगवान हैं? हाँ, आप तो मानव लग रहे हैं। देखने में आपकी दृष्टि में मैं मानव हूँ ना, लेकिन मैं अब पृथ्वी पर उपस्थित हूँ। इन लोगों की समस्याओं का निदान है आपके पास? आप भगवान हैं? पूरी दुनिया का समाधान हमारे पास है। कैसे करेंगे? जब तक अधिकार नहीं मिलेगा। किससे अधिकार लेंगे? सरकार से। कैसा अधिकार लेंगे? लोकतांत्रिक व्यवस्था में मुझे अधिकार चाहिए। कैसे चाहिए? कैसे चाहिए? कैसे सबको मिलता है? कैसे मिला आखिर बताइए, जनता जानना चाहती है। हमको सरकार कैसा अधिकार दे, मान्यता देना पड़ेगा सरकार को कि भगवान यही है। देखे खातिर तो भगवान हम छोड़ वैसे बाटी फट है ना, लेकिन ऐसा चुटकी बजाए के जौन चाह तौन कर सरकार केहू बनावे। सांसद रहे हैं ना, यहाँ पर जो काम क्रिया किए हैं, काम क्रिया किए हैं। हाँ, जो करके गए हैं काम क्रिया, हाँ काम क्रिया करके चले गए हैं यहाँ से, वो सब जनता जान रही है। क्या होने वाला है? यहाँ होने वाला ये है, आपकी दाई बस परिवर्तन यही होने वाला है। परिवर्तन हुई जो हो रहा है, अब उसके बाद वहाँ हो रहा है जो देखेंगे वो क्या होने वाला है जो होगा उसके बाद बता दे तो सही। तो क्या होगा? किसका चयन करेंगे? एनडीए का। एनडीए का बस एनडीए का। एनडीए कौन प्रत्याशी है? गठबंधन का हम समर्थन करेंगे, चाहे एनडीए गठबंधन से कौन प्रत्याशी है? इंडिया बोला बताइए। एनडीए मतलब कहाँ लगा था? सुना अखिलेश यादव लगा था 400 पार हुई। अखिलेश यादव के उनका मोदी जी का नहीं बात हुई। 80 पार हुई। मैंने जो है एक बार नारद को ज्ञान दिया था और नारद भगवान हो गया और हम केवट के केवट ही रह गए। अब की बार बिना अधिकार लिए नाव नहीं लाऊंगा, चाहे जो भी हो जाए। अच्छा, ये बता दे कि यहाँ से के जीतत? अरे हम इसको नहीं बताएंगे। भगवान संत कबीर नगर 62 लोकसभा सीट से धुसवा चकिया चौराहे के लोगों की राय जानेंगे और बातचीत करेंगे कि प्रवीण निषाद, पप्पू निषाद और मोहम्मद आलम में कौन आगे जा रहा है। ये तो हम देखो, अनुभव हमारा इतना है कि बीजेपी बहुत बुरी तरह हारेगी। कैसे? अब ये ना पूछिए कैसे। विकास क्या हुआ पहले आप बता दीजिए। 5 किलो राशन मिला? नहीं मिला। किसान सम्मान निधि मिली? नहीं। आप आइए हमारे घर पे चेक कर लीजिए और घर देख लीजिए, उसके बाद रिपोर्ट करिए। नंबर हम आपका लेंगे, ठीक है? घर पे आइए, देखिए, उसके बाद ब्यौरा और इसी न्यूज पे डालिएगा आप कि क्या मिला है क्या नहीं हमें मिला है। आप बताइए तो सही, ऑन कैमरा बताइए। कुछ नहीं मिला है हमें। तो क्या होगा? किसका चयन करेंगे? एनडीए का। एनडीए का। बस एनडीए का। एनडीए कौन प्रत्याशी है? गठबंधन का हम समर्थन करेंगे, चाहे एनडीए गठबंधन से कौन प्रत्याशी है? इंडिया बोला बताइए। एनडीए मतलब कहाँ लगा था? सुना अखिलेश यादव लगा था 400 पार हुई। अखिलेश यादव के उनका मोदी जी का नहीं बात हुई। 80 पार हुई। अखिलेश मोदी जी का 400। अखिलेश यादव जिंदाबाद। अखिलेश यादव बहुमत से। अखिलेश चाचा का कहवा? किस मैटर पर? लोकसभा चुनाव में किसका चयन करेंगे? हम किसी का समर्थन नहीं करते। हाँ, करते नहीं कि करेंगे नहीं? करेंगे भी नहीं। इसके पहले भी नहीं करते थे? नहीं, पहले करते थे लेकिन अब नहीं करेंगे। ऐसी नाराजगी है? इसलिए कि मैं भगवान हूँ। आप भगवान हैं? हाँ, आप तो मानव लग रहे हैं। देखने में आपकी दृष्टि में मैं मानव हूँ ना, लेकिन मैं अब पृथ्वी पर उपस्थित हूँ। आज तक हम आसमान में, कोई कहता था कि अल्लाह पाक आसमान में रहता है और हिंदू कहते थे कि मंदिर में रहता था, और कोई कहाँ कहता था, कहीं कहाँ कहता था। मैं सिंहबेरपुर नरेश अंतर्यामी भगवान गुहिरा निषाद हूँ। शास्त्रों में मुझे राजा वली कहा गया है।
हमने बामन को जो अपना साम्राज्य दान में दिया था, अब मैं पुनः वापस लेता हूँ। अब ये बताइए, सुनिए, साक्षात आपके सामने भगवान आ गए हैं और कह रहे हैं किसी का समर्थन नहीं करेंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है आपस में भाई भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है आपस में भाई भाई। ये राजनीति सबका गरियाला लड़ा के सबका वोट ले रहे हैं। कहावत तुम्हारे बीच में भगवान आ गए। भगवान एक को बनाए हैं, भगवान एक को बनाए हैं, 10 को नहीं बनाए हैं, एक को बना, भगवान एक को बनाए हैं। भगवान आ गए, हमें भगवान एक को बनाए हैं। चाचा कब उड़त हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है आपस में भाई भाई, आपस में लड़े, ये राजनीति है। हाँ, ये चाचा जी कभी आकाश में आप विचरण दूसरों स्तन की पूछ ली है, आपसे पूछते हैं, हम मुंशी जी से पूछ लिया। मुंशी जी बताइए, भगवान आकाश में है, न भगवान मंदिर में है, न भगवान मस्जिद में है, चर्च नहीं वो है। इनके भगवान, आप में भगवान, कड़कड़ में भगवान है। जितने यहाँ हैं, नर हो चाहे नारी हो चाहे बालक हो, हर में भगवान है। कोई बोल रहा है बकिया न तो मंदिर में है, न मस्जिद में है, हर प्राणियों के अंदर का होई के करचे रउआ में यह होई। सुनिए, चुनाव में यही होगा। अब की बीजेपी के सफाया है, 102 जहाँ पड़ा है पहले राउंड में, वहाँ से गायब है। अब 26 को पुनः मतदान होने जा रहा है, इसमें भी गायब है, हर जगह से गायब होते चले जाएंगे। 400 पार हो जाएंगे। 400 पार नहीं हो, 400 नदी को आदमी नहीं पार कर सकता है, नाव से नहीं पार कर सकता है। 80 सीट आएगी, 80 में नहीं आएगी, एक भी नहीं आएगी, मैं कहता हूँ एक भी नहीं आएगी। तो नहीं है। नौजवानों से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, नौजवान से, जो नौजवान हिंदू मुस्लिम हम नहीं करते हैं, ठीक है, नौजवान जो है खड़े हैं, नौजवान जो पढ़े लिखे हैं यहाँ खड़े हैं, उनको हम बोलना चाहते हैं, ठीक है, तो उनको पूछिए, वैकेंसी निकलती है, रोजगार निकलते हैं, रद्द हो जा रहे हैं। क्यों रद्द हो रहे हैं? क्यों रद्द हो रहे हैं? करवा रहा है वो, क्यों विपक्ष करवा रहा है, क्यों? इसीलिए कि आगे कोई बढ़ेगा नहीं, तो देश जब गरीबी में रहेगा, कोई जानकार नहीं रहेगा, अपने लोग उसमें भर्ती कर रहे हैं, ठीक है। सबका निवारण भगवान जी करेंगे। चाचा आइए इस सभा में। सुन लीजिए, यहाँ से पप्पू निषाद लड़ रहे हैं, यहाँ से परवीन निषाद भी लड़ रहे थे। अरे भाई, एक बार वो सांसद रहे हैं ना, यहाँ पे जो काम क्रिया किए हैं, हाँ, जो करके गए हैं सब क्रिया, हाँ, काम क्रिया करके चले गए हैं यहाँ से, वो सब जनता जान रही है। क्या होने वाला है यहाँ? होने वाला ये है, आपकी नहीं बस परिवर्तन यही होने वाला है। परिवर्तन हुई जो हो रहा है, अब उसके बाद वहाँ हो रहा है जो देखेंगे, वो क्या होने वाला है, जो होगा उसको बाद बता दे तो सही। क्या होने वाला आपकी नहीं बस सपा में से जीतने वाली है। अरे चाचा रुक जा, तू अब रुक जा। चाचा क्या कहबा, इन लोगों की समस्याओं का निदान है आपके पास? आप भगवान हैं। पूरी दुनिया का समाधान हमारे पास है। कैसे करेंगे? जब तक अधिकार नहीं मिलेगा। किससे अधिकार लेंगे? सरकार से। कैसा अधिकार लेंगे? लोकतांत्रिक व्यवस्था में मुझे अधिकार चाहिए। कैसे चाहिए? कैसे सबको मिलता है? कैसे मिला आखिर बताइए, जनता जानना चाहती है। हमको सरकार कैसा अधिकार दे, मान्यता देना पड़ेगा सरकार को कि भगवान यही है। देखे खातिर तो भगवान हम छोड़ वैसा बाटी फट है ना, लेकिन ऐसा चुटकी बजाए के जौन चाह तौन करब सरकार केहू बनावे, चाहे एनडीए के सरकार बने चाहे इंडिया की सरकार बने, लेकिन श्रीनगर में नहीं चुटकी कैसे बजेगी? ऐसा चुटकी बजाए के सबके नचाए के मार डारब अब की। हाँ, भगवान लोगों की रक्षा कर। आज तक गुरु बाबा खेल देख ले होगा ना, अब इन भगवान का खेल नहीं देख ले होगा, अब भगवान का खेल शुरू है। कौन भगवान है? भगवान लोगों की रक्षा करते। रक्षा कैसे करते? अच्छा नहीं काम भुखई लपेट नहीं, हमने पढ़ाया था, पेट नहीं। क्या हमको ये यानी धार्मिक व्यवस्था ने क्यों हमारे पेट पर लात मारा? कैसे मारा लात? मैं भगवान हूँ ना, मुझे खाना चाहिए ना, ऐसा थोड़ी कि पीस में पवा दिए थे। एक
भाई इनके धार कबार नहीं मोदी भक्त गोबर चढ़ी दुनिया गोबर गुमूत्र ले आओ तभी इनके गोबर गुमूत्र गोबर ले आओ गुमूत्र बोलो गौमूत्र हाँ गौमूत्र कैसे प्रसन्न होगा भगवान जी आपसे बात कर लो हम अधिकार मिले चाहिए कैसे अधिकार चाहिए किससे अधिकार चाहिए अरे यार पूरी दुनिया परेशान है कैसे एक पक्ष हमारा पक्ष परेशान है आपका पक्ष कौन सा है गरीब अब तक गरीब आवाम। कंफ्यूज है जान ही नहीं पाई अब कैसे गरीब भगवान? आवाम हमारा पक्ष है मैं गरीबों का मसीहा हूँ तो गरीबों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी क्या कहा अरे गरीबों की पार्टी नहीं इस पर तो हम बोल देंगे गरीबों की पार्टी तो नहीं है बोल दो नहीं गरीबों की पार्टी नहीं है नहीं अब किसकी पार्टी है यह अमीरों की पार्टी तो है हक किससे मांगेंगे गवर्नमेंट से चाहे जिसकी सरकार बने वो हमको संविधान में स्थान दे नहीं तो चाहे कोई भी बना ले सरकार चल ऐसी स्थिति उत्पन्न करूंगा चुटकी बजाई बात ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी ना कि अपने आप लोग खुद परेशान हो जाओगे बताए संत कबीर नगर की आप ये ना समझ लीजिए कि अब मेरे पास मैं पढ़ा लिखा कम हूँ ना लेकिन मेरे पास इल्म है मैं इल्म का सौदागर हूँ आप अपने आपको नहीं भगवान बताऊंगा। कैसे कह रहे हैं भगवान क्या कैसे बताऊं? कह रहे हैं मानव स्वरूप में भगवान कैसे बन गए आप कैसे बन गए अरे हमारे पास ज्ञान हो गया हम भगवान हो गए कहते हैं हम कम पढ़े लिखे हैं अरे आपसे कम तो थोड़ा था होऊंगा लेकिन कहीं सन 79 में BA किया हूँ सन 79 में चाचा क्या कहा जब कबीर साहब के विषय में बोल रहा हूँ कबीर साहब अंगूठा टेक आदमी थे कम पढ़े लिखे थे लेकिन उनके पास ज्ञान का भंडार था और साक्षात वो ईश्वर थे और कभी कबीर साहब झुके नहीं किसी से उन्हीं के जोगी जी से और जोगी के गुरु जी से साथ साथ हुआ उनके पूरे पीढ़ियों से। अच्छा ये बता दीजिए चाचा जी का दावा है ये दावा कर रहे हैं कि मैं भगवान हूँ हाँ आप भी भगवान मैं भी भगवान कणकड़ में भगवान है सभी लोग भगवान हैं वो अपने मुंह से इसलिए नहीं कहेंगे कि भगवान को भगवान मानने में दुनिया शर्म खाती है भाई तनी तू आगे आवा इसलिए भगवान को भगवान लोग मानते नहीं आप भी नहीं मानोगे लेकिन मेरे पास इल्म है मैं जबरदस्ती आपसे मनवा लूंगा आज नहीं इल्म है क्या इल्म है कला इल्म नहीं बताई जाती बता कैसे माना जाएगा कोई चमत्कार यदि एक बार मैं आपको इल्म मैंने जो है एक बार नारद को ज्ञान दिया था और नारद भगवान हो गया और हम केवट के केवट ही रह गए अब की बार बिना अधिकार लिए नाव नहीं लाऊंगा चाहे जो भी हो जाए क्या ये बता दे कि यहाँ से के जीतत अरे हम इसको नहीं बताएंगे भगवान बता देते हैं भगवान से क्या बता दें हमको अधिकार लेना है हम ऐसा बता के बेवकूफ बनेंगे तो चलिए मित्रों धुसवा चकिया चौराहा के लोग हैं इन्हीं लोगों से जब हम लोग बातचीत कर रहे थे तो बीच में एक चाचा जी मिल गए जो कि दावा कर रहे हैं कि हम भगवान हैं भगवान के बारे में इनसे जाना जाता है तो ये कुछ भी नहीं बताते और कहते हैं कि मेरे पास में इल्म है मैजिक है जादू है चुटकी बजाएंगे और पासा पलट देंगे इनके दावों में कितनी सच्चाई है अब तो यही जानेंगे इस मामले से संबंधित आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ तब तक के लिए नमस्कार।